हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के दूसरा जो टॉपिक है उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। जैसे कि गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया के बारे में। जो गाइडेड मीडिया थे उसमें वायर और केबल के बारे में हमने बात करी थी, और जो अनगाइडेड मीडिया थी उसमें वायरलेस के बारे में, वायरलेस केबल के बारे में बात करी थी। जैसे माइक्रोवेव रेडियो के बारे में हमने अच्छे तरीके से बात करी थी। ठीक है, तो आज हम जो अनगाइडेड मीडिया थे उनके नेटवर्क के कितने प्रकार के, तो नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बारे में हमने बात करी थी, जिसमें लैन, वैन, मैन के बारे में हम सब बात किए थे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म है लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये कितने एरिया में काम करता है और ये कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करता है, इन सब के बारे में आज हम पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे। और लैन की पूरे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है, तो इन सब के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लैन। ठीक है, तो लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LAN, लैन। और ठीक है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट interconnected computers within a limited area such as a resistance। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है। ये इसका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड होती है, जैसे कि स्कूल्स में और लेबोरेटरीज में, ऑफिस बिल्डिंग में। तो इतने इसका जो एरिया है वो बहुत छोटे एरिया में होता है, क्योंकि ये इसका नेम ही है लोकल एरिया, जो एक लिमिटेड एरिया होती है। जैसे स्कूल्स है, एक स्कूल है तो वो एक लिमिटेशन है, वो स्कूल के अंदर ही इसका जो नेटवर्क होगा स्कूल के अंदर ही होगा। लेबोरेटरीज में जैसे एक लाइब्रेरी है, उसका नेटवर्क उस लाइब्रेरी के अंदर ही तक होगा, तो इसकी एक लिमिटेशन है। लैन इज ए नेटवर्किंग ऑफ कनेक्टेड डिवाइस दैट एग्जिस्ट विद इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। इसका जो नेटवर्किंग कनेक्टेड डिवाइस होता है ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है कि यहीं पर है, मतलब कि ये फिक्स होता है। तो लैन में भी फाउंड इन ए होम पर भी लैन यूज किया नेटवर्क कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अदर एरिया। मतलब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में जैसे और अदर्स एरिया में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम लैन का एक फिगर दिखाएंगे, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि लैन कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो लैन जो होता है वो एक सर्वर से कई कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, जिससे यहीं से इन्हीं कनेक्शन से सारे कंप्यूटर्स जो यूजर होते हैं सारा अपना डाटा को रन कर जा सकते हैं। ठीक है, तो लैन ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो लैन में भी वायर होता है, लैन में वायर हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, ए स्टैंडर्ड वायर लैन एक स्टैंडर्ड वायर जो लैन होता है वो यूज करता है ईथरनेट टू कनेक्ट डिवाइस टुगेदर, जहाँ मतलब कि ईथरनेट को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ईथरनेट वहाँ जहाँ पे लैन यूज होगा वहाँ पे हर जगह ईथरनेट का यूज होता है। ठीक है, जो डाटा को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, वायरलेस लैन और टिपिकली क्रिएटेड यूजिंग ए वाईफाई सिग्नल्स। वायरलेस जो लैन होता है वो
टिपिकली यूज होता है वाईफाई सिग्नल। जैसे वाईफाई सिग्नल्स में हम वायर का यूज़ नहीं करते हैं, वायर अपने आप वायरलेस होता है ना, तो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। इफ़ ए राउटर सपोर्ट्स बोथ ईथरनेट एंड वाईफाई कनेक्शन, जो राउटर्स होते हैं वो ईथरनेट और वाईफाई कनेक्शन दोनों को सपोर्ट करते हैं। इट कैन बी यूज क्रिएट ए लैन, लैन को क्रिएट करते हैं। लैन विथ बोथ वायर्ड एंड वायरलेस डिवाइस, लैन जो है वो वायरलेस भी है और वायर्ड भी डिवाइस, वायर्ड और वायरलेस दोनों डिवाइस है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैन्स, लैन की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो लैन की विशेषताएं जो होती हैं वो उनकी कितनी कवरेज एरिया है, वो कितने कवर करते हैं, उनकी स्पीड क्या है, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो कवरेज एरिया इज़ जनरली ए फ्यू किलोमीटर, इनका जो कवरेज एरिया है वो बहुत कम किलोमीटर्स के एरिया में होते हैं। यूज डिफरेंट डेडिकेटेड ट्रांसमिशन मीडिया, यू कैन अचीव द ट्रांसमिशन रेट ऑफ 1 MB सेकेंड टू 100 MB पर सेकेंड और हायर। तो इनकी जो इनकी स्पीड, इनकी जो ट्रांसमिशन की रेट होती है वो 100 MB पर सेकेंड होती है। 100 MB पर सेकेंड से 100 MB पर सेकेंड या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। विद द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लैन टेक्नोलॉजी इज़ करेंटली बीइंग डेवलप्ड टूवर्ड हायर स्पीड, जैसे जैसे हमारा करेंटली जैसे आज हमारा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव कर रहा है, तो लैन में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है तो इसमें इसकी स्पीड जो है 155 Mbps या 655 Mbps या 1000 Mbps से स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। इन लैन यू कैन रन द मल्टीपल डिवाइस टू शेयर ए ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के माध्यम से हम मल्टीपल डिवाइस को एक साथ लैन में हम यूज कर सकते हैं, रन करा सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ द डिफरेंट टोपोलॉजी मेनली बस रिंग इन लैन, तो टोपोलॉजी जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। टोपोलॉजी के बारे में हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो बस अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि जो टोपोलॉजी का दो टाइप है, बस और रिंग, दोनों टाइप में लैन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे द कम्युनिकेशन क्वालिटी इज़ बेटर इन लैन, जो कम्युनिकेशन करने की जो क्वालिटी है वो लैन में बेटर है। ट्रांसमिशन एरर रेट और लो एज कंपेयर टू वैन, जो ट्रांसमिशन जो एरर आती है उसकी रेट जो है बहुत कम है लैन में कंपेयर टू वैन में एरर ज़्यादा आती है, तो लैन बेटर है, ठीक है। तो लैन सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशंस ट्रांसमिशन मीडिया सच एज ए ईथरनेट केबल्स, तो लैन जो होता है वो सपोर्ट करता है बहुत वैरायटी ऑफ केबल्स को, जैसे थिन केबल को भी ये सपोर्ट करता है, थिक केबल को भी सपोर्ट करता है, ट्विस्टेड को भी सपोर्ट करता है और फाइबर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे यहाँ पे है ना, फाइबर्स का सपोर्ट करता है और वायरलेस ट्रांसमिशन का भी सपोर्ट करता है लैन। तो हम देखेंगे कि लैन यूजली हैज़ लो कॉस्ट, जो लैन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। इंस्टॉलेशन अच्छी है और एक्सपेंशन भी ठीक है और मेंटेनेंस एंड लैन इंस्टॉलेशन इज रिलेटिवली सिंपल भी है। गुड स्केलेबिलिटी, जो इसकी मापने की जो क्षमता है वो अच्छी है, ठीक है। तो अब हम एडवांटेज क्या है लैन्स के, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज है कि रिसोर्स शेयरिंग, लैन का जो शेयरिंग रिसोर्सेस है वो अच्छी है। लैन प्रोवाइड ए रिसोर्स शेयरिंग सच एज कंप्यूटर रिसोर्स लाइक
जो लैन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे रिसोर्सेस कंप्यूटर में, जैसे प्रिंटर को लैन रिसोर्स करता है, और स्कैनर, मॉडेम और डीवीडी रोम ड्राइव और हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड विद इन कनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। दिस रिड्यूस कॉस्ट हार्डवेयर परचेजेस। ये हार्डवेयर मतलब कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग इन ए लैन। तो दूसरा जो एडवांटेज है हमारे लिए वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जो शेयर करते हैं, इस मतलब कि सॉफ्टवेयर जो हम लैन में हम सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, एप्लीकेशन को लगाते हैं, तो इससे जो हमारा एडवांटेज है वो क्या है। इन लैन इट इज़ ईजी टू यूज द सेम सॉफ्टवेयर इन ए नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग सेपरेटली लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर फॉर ईच क्लाइंट ए नेटवर्क। मतलब कि सॉफ्टवेयर इन ए नंबर्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड, सेम सॉफ्टवेयर से, मतलब एक सॉफ्टवेयर से हम कई कंप्यूटर को कनेक्ट करके जो यूजर्स हैं उसका यूज कर सकते हैं हम, बजाय कि कोई नया सॉफ्टवेयर खरीद के सेपरेटली अलग मतलब कि कंप्यूटर्स यूज करने के बजाय हम एक ही सॉफ्टवेयर में कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। लैन का एक एडवांटेज है, ठीक है। इजी एंड चीप कम्युनिकेशन। जो लैन का एक एडवांटेज है वो इजी और बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करने का एक एडवांटेज है। डाटा मैसेज कैन इजली, तो हम 1 मिनट ऊपर करते हैं, ठीक। डाटा मैसेज कैन इजली बी शेयर्ड। जो डाटा और मैसेज को हम शेयर करना चाहते हैं उसे इजली शेयर कर सकते हैं विद द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क। जो अदर कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उनको हम डाटा और मैसेज बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगला एडवांटेज के बारे में तो हम अब चौथे एडवांटेज के बारे में बात करें, सेंट्रलाइज्ड डाटा। द डाटा ऑफ नेटवर्क यूज कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क ऑफ ए सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर। तो जो लैन में जो सेंट्रल डाटा होता है वो सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर पे होता है। तो सभी जो डाटा यूजर्स कैन बी स्टोर्ड, यूजर जो होते हैं ये स्टोर कर सकते हैं ऑन द हार्ड डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं। और सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर के जो सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर है उस पर ये उसके हार्ड डिस्क पे ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस हेल्प यूजर्स टू यूज एनी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क टू एक्सेस रिक्वायर्ड डाटा। और वो उनके डाटा को एक्सेस करने में पूरी तरीके से यूजर को हेल्प करेगा, ठीक है। अब पांचवा जो है एडवांटेज है डाटा सिक्योरिटी। ये जो लैन है वो हमारे डाटा को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, ठीक है। सिंस डाटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर कंप्यूटर, जब डाटा स्टोर होता है सर्वर कंप्यूटर पे, इट विल बी इजी टू मैनेज डाटा एट ओनली वन प्लेस। और ये डाटा को मैनेज करने का काम करता है, एक ही स्थान पे ये डाटा को मैनेज करने का काम करता है। द डाटा विल बी मोर सिक्योर टू, और डाटा को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। इंटरनेट शेयरिंग, तो ये लैन के थ्रू इंटरनेट का शेयरिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। लैन प्रोवाइड ए फैसिलिटी टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन एमंग ऑल द लैन्स यूजर्स। जो सभी लैन यूजर के लिए बहुत अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो इन स्कूल लैब्स इंटरनेट कैफ़े
जो स्कूल में इंटरनेट कैफ़े पर और सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी ये यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट टू ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर, ये सबको मतलब कि सबको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, हमने एडवांटेज के बारे में बात कर ली है, तो अब हम डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज मतलब कि इसके क्या एडवांटेज मतलब कि इसके क्या हानि है कि ये इसका कैसे उपयोग करने में हमें समस्या हो रही है, या फिर क्या हम इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाई सेटअप कॉस्ट, सबसे पहले आएगा इसमें हाई सेटअप कॉस्ट। द इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ installing local area network is high because there are special software required to make a server। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें किसी अच्छे सर्वर की ज़रूरत होगी, अच्छे सर्वर लगाना है तो सबसे पहले हमें जब इनिशियल टाइम पे हम लगाएंगे तो हमें हाई कॉस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये हमारे डाटा को अच्छे तरीके से सिक्योर रखेगा। तो उस टाइम हमें ये कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि ये इनिशियल सेटअप कॉस्ट, इनिशियल लोकल एरिया, तो ये इनिशियल में हमें कॉस्टली पड़ेगा। हाई बिकॉज ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर, ये स्पेशल सॉफ्टवेयर के लिए हमें हाई कॉस्टली होगा। ऑल्सो कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक इंटरनेट केबल्स जो हैं ये भी महंगे आते हैं, ये भी कॉस्टली होते हैं। स्विचेस, हब्स एंड राउटर्स केबल्स आर कॉस्टली, ये सारे जो केबल्स इसमें यूज होते हैं लैन में, ये सारे बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम्स की बात है। ठीक है, तो दूसरा जो है प्राइवेसी वायलेशन, तो इसमें प्राइवेसी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो एक ही सर्वर से कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो कोई भी किसी का भी वो पर्सनल मैसेजेस या फाइल्स को चेक कर सकता है। ठीक है, द लैन एडमिनिस्ट्रेटर कैन सी, लैन जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो देख सकता है, चेक पर्सनल डाटा फाइल्स टू ईच एंड एवरी लैन सर्वर, सभी लैन यूजर्स के बारे में वो लैन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो सब कुछ चेक कर सकता है, सभी फाइल्स को देख सकता है। मोर ओवर ही कैन व्यू द कंप्यूटर एंड इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ द लैन यूजर्स, जो वो क्या कर सकता है कि वो सारी हिस्ट्री को भी चेक कर सकता है। हमारी जो सारी हिस्ट्री है वो मतलब कि लेंस में जो हमने यूज़ किया है वो सारा देख सकता है। ठीक है, तो थर्ड जो हमारी डिसएडवांटेज है डाटा सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, तो जो अनऑथराइज्ड यूज़र हैं, जो मतलब कि जिन्हें मतलब बाहरी इंसान हैं, कैन एक्सेस इम्पॉर्टेंट डाटा, वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऑफिस, कैंपस एंड सर्वर, हार्ड डिस्क, मतलब कि हार्ड डिस्क इज़ नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड बाय लैन एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमारा हार्ड डिस्क जो है वो प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है लैन एडमिनिस्ट्रेटर से, तो वो हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो अब हम देखेंगे अगला डिसएडवांटेज क्या है। तो हम देखेंगे चौथा डिसएडवांटेज जो हमारा है कि वो लैन मेंटेनेंस जॉब, जो लैन के जो मेंटेनेंस करने के तरीके हैं वो थोड़ा से प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो इनका वो होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है, प्रोग्राम फॉल्ट्स हो जाते हैं और उसमें हार्डवेयर फेलियर हो जाते हैं, केबल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, तो इन सब जैसे प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनको एक अपना लैन एडमिनिस्ट्रेटर रखना चाहिए, जिससे वो इन सब सारे इश्यूज़ को मेंटेन कर सकें। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर्ड ए लैन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि लोकल एरिया जो नेटवर्क है जैसे लैन है तो उसे लैन एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्वायर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ देयर आर प्रॉब्लम्स सच एज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, तो उनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में जो प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक फॉल्ट हो जाता है, हार्डवेयर फेलियर्स हो जाते हैं,
और केबल डिस्टरबेंस हो जाते हैं। इन लोकल एरिया में इन मतलब लैंड में जो डिस्टरबेंस हो जाते हैं तो उनके लिए उन्हें एक लैंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस इशू। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को रखना ज़रूरत हो पड़ सकती है मतलब कि। और हम पांचवा देखेंगे कि पांचवा डिसएडवांटेज क्या है, कवरेज लिमिटेड एरिया। तो ये बात तो सही है इनके। हमने पहले भी देखा था कि ये लोकल एरिया है तो ये कम लिमिटेड एरिया को कवर करता है। तो ये प्रॉब्लम की बात है कि जैसे ये थोड़ा सा अगर अपने एरिया को बढ़ाए और जिससे हमारा और सारे बड़े एरिया पे काम हो सके तो अच्छा रहता है। तो ठीक है, तो इट कवर्स ए स्मॉल एरिया लाइक ए सिंगल ऑफिस। ये सिंगल ऑफिस के जैसे काम करता है, सिंगल बिल्डिंग में अब इसका एरिया लिमिटेड है। ये ग्रुप ऑफ द नियर बाई बिल्डिंग। तो इतने सारे ये एक प्रॉब्लम है, तो इनको अब मतलब कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने लैंड के बारे में सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, एडवांटेज पढ़ लिए और डिसएडवांटेज पढ़ लिए। तो अब हम वैन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।